हे गाइस, दिस इज़ आरिफ मोहम्मद। वेलकम बैक टू आवर चैनल AK सर केमिस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन के लिए E/m यानी E और m का रेशियो क्या होता है, जो कि J.J. थॉमसन के द्वारा दिया गया था। उसके लिए पूरा का पूरा जो सेटअप है वो तो अपने को डिस्कस करना है, पर उसको किस प्रकार से डेराइव किया था वो हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। इसका डेराइव आपको फिजिक्स में मिलेगा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास तक हम लोग जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, विसर्जन नली थी, उससे कैथोड रे डिस्कस कर चुके थे कि J.J. थॉमसन ने किस प्रकार से बताया था कि जो कैथोड रेज है, कैथोड किरणें हैं, उनकी जो नेचर है वो नेगेटिव होती है। उनमें क्या क्या इनविजिबल थी, नेगेटिव नेचर थी, जो उसमें गैस प्रेजेंस थी उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी। उसी के अहेड हम बात करने वाले हैं कि J.J. थॉमसन ने E/m रेशियो क्या दिया था, उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे एक पूरा जो सेटअप है एक्सपेरिमेंट का वो आपके सामने यहाँ पे शो किया गया है। देखिएगा, ये एक मेटल की प्लेट है, ये भी मेटल की प्लेट है, दो मेटल्स की प्लेट है। इस मेटल की प्लेट को जो इलेक्ट्रिक सोर्स है, विद्युत स्रोत है, उसके नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। इस मेटल की प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है, इसलिए इसे कैथोड कह रहे हैं, इसे एनोड कह रहे हैं। सेम वही सेटअप है जो डिस्चार्ज ट्यूब का अपन डिस्कस कर चुके हैं, यानी ये वही कैथोड ट्यूब है और वही एक्सपेरिमेंट है, इसी को अपन अहेड डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, इस मेटल ट्यूब को जो हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक सोर्स है उसके नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, कैथोड। इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया, इसलिए क्या कह रहे हैं, एनोड। जब यहाँ पे ये सेटअप आपने लगाया तो इसमें से क्या निकलेगी, कैथोड रेज निकलेगी। कैथोड रेज निकलेगी, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की ओर जाएगी। अब आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो परफोरेटेड है, छिद्रित है, तो इस छिद्र में से कैथोड रे है ये बाहर आती है और इसी कैथोड रे को अपने को डिस्कस करना है। देखिए, कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, तो ये कैथोड किरण कहाँ जाके गिरेगी, इस प्रकार से जाके ये बिंदु Z, सामने हमने एक पर्दा लगा रखा है, उसके बिंदु Z पे जाके गिरती है। सीधी रेखा में गमन करने के कारण कहाँ जाके गिरी, Z पे जाके गिरी। ये पर्दा स्फुरदीप्ति पदार्थ का है, फ्लोरोसेंट मटेरियल का है, यानी जब आवेशित कण आके इस बिंदु पे गिरेगा तो यहाँ पे चमक उत्पन्न होगी, ठीक है। अब J.J. थॉमसन ने क्या किया कि इस रे के लंबवत दो फील्ड अप्लाई करे। जैसे ये जो वेव जो आपकी रे आ रही है, कैथोड रे आ रही है, इस तरह से चल रही है, तो इस पे दो फील्ड अप्लाई करे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। कैसे थे वो क्षेत्र, देखिएगा, ये अगर अपनी रे है तो इस पे विद्युत क्षेत्र कहाँ है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से, इस प्रकार से, ये इसका साउथ टर्मिनल और ये इसका नॉर्थ टर्मिनल। तो यहाँ पे ये दोनों फील्ड एक दूसरे के क्या हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ है और पॉजिटिव फील्ड आमने सामने, तो दोनों फील्ड एक दूसरे के क्या हो गए, लंबवत हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो ये चुंबकीय क्षेत्र और जो विद्युत क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये एक दूसरे के लंबवत है। ये किरण है तो एक क्षेत्र तो किधर है, इस तरह से आमने सामने, एक कैसे है, ऊपर नीचे, तो दोनों फील्ड एक दूसरे के लंबवत हैं। अब J.J. थॉमसन ने क्या किया, पहले इसके ऊपर इस रे पे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ये रे यहाँ से निकल रही थी, किरण यहाँ से जा रही थी, इस पे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो जब इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो पाया कि जो किरण पहले इस Z बिंदु पर जाके गिर रही थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर ये रे, ये किरण अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है, विचलित हो जाती है, जो इसका मार्ग था उससे विचलित हो जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर ये रे बिंदु X पे जाके गिरती है। जो पर्दा आपने फ्लोरोसेंट सामने एक पर्दा लगा रखा है, उसके बिंदु X पे जाके ये किरण गिरती है। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव टर्मिनल है और हमें पता है कैथोड रे की नेचर कैसी है, नेगेटिव है, इसलिए ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। बात आ रही है समझ में, ओके। जब आप इस पे मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर केवल आपने पहले क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, विद्युत क्षेत्र लगाया, विद्युत क्षेत्र बंद कर दिया, फिर केवल चुंबकीय क्षेत्र लगाया। चुंबकीय क्षेत्र जब आपने लगाया तो चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर ये किरण बिंदु Y पे जाके पर्दे पे गिरती है। यहाँ पे एक चमकीला धब्बा बनता है।
तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का जो एस टर्मिनल है उसको आप एज ए पॉजिटिव, जो विद्युत क्षेत्र का पॉजिटिव टर्मिनल है उसके रिलेटिव आप इसको मान सकते हो। इसलिए कैथोड रे क्या हुई, यहाँ से डिफ्लेक्ट हुई और जाके इस वाई बिंदु पे गिरती है। ठीक है, यहाँ पे ये इसका डिफ्लेक्शन हुआ यहाँ से। ओके, अब जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ लगा दिए। फर्स्ट टाइम क्या लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ, जो कैथोड रे है वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट हुई। क्यों हुई, क्योंकि कैथोड रे की नेचर कैसी थी, नेगेटिव थी। सेकेंड टाइम क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया। मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो कैथोड रे जाके वाई बिंदु पे गिरी। क्यों गिरी वाई पे, क्योंकि साउथ जो टर्मिनल है उसकी नेचर आप किसके अकॉर्डिंग मान सकते हो, पॉजिटिव के अकॉर्डिंग मान सकते हो। अब जे थॉमसन ने क्या किया, जो लंबवत फील्ड थे उनको दोनों को एक साथ अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया और मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दिया। तो इन दोनों फील्ड ने क्या किया, एक दूसरे के जो इफेक्ट था उसको निरस्त कर दिया, खत्म कर दिया। तो अब प्रभाव इन क्षेत्रों का जब खत्म हो गया तो कैथोड रे के साथ क्या हुआ, कैथोड रे बिना अपने मार्ग से विचलित हुए, जो कैथोड रे है वो अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई और बिंदु जेड पे जाके गिरती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर एक्स पे जाके गिरी, मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे वाई पे गिरी। और जब दोनों फील्ड जो एक दूसरे के लंबवत है उनको एक साथ लगा दिया तो कैथोड रे फिर से बिंदु जेड पे जाके गिरी। जिस प्रकार से किसी भी फील्ड की अनुपस्थिति में गिर रही थी उसी प्रकार से अब जाके गिरती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लंबवत होने के कारण दोनों क्षेत्र एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ये पूरा का पूरा सेटअप था। यहाँ पे जे थॉमसन ने एक बात कही कि जो ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, जो ये विक्षेपण हो रहा है, ये किस किस पे डिपेंड करता है। एक तो जो ये किरण आ रही है या इस किरण में जो कण है उस कण के ऊपर चार्ज कितना है, ये किस पे डिपेंड कर रही है कि जो किरण आ रही है उस किरण के ऊपर चार्ज कितना है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा डिफ्लेक्शन उतना ही अधिक होगा, विक्षेपण उतना ही अधिक होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड, जो ये कण है इन कण का द्रव्यमान कितना है, मास कितना है। जितना हल्का कण होगा वो उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा और जितना भारी कण होगा वो उतना ही कम डिफ्लेक्ट होगा। थर्ड, आपने जो यहाँ पे फील्ड अप्लाई करे हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, उनकी कितना स्ट्रोंग है, वो कितना प्रबल है। जितना ये फील्ड प्रबल होगा डिफ्लेक्शन उतना ही अधिक होगा। इसी पूरे सेटअप से जो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के लिए E/m की वैल्यू यहाँ पे डिराइव करी, E/m जिसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के लिए जे थॉमसन ने E/m यहाँ पे डिटरमाइन कर दिया था और इस E/m की वैल्यू होती है 1.7588 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ कूलम प्रति ग्राम। अगर किलोग्राम में ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 10⁻11 हो जाएगा, क्योंकि 1000 यहाँ पे इसको 10⁻³ करोगे ऊपर जाके 11 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे वैल्यू आई थी। हमें यहाँ पे E/m की वैल्यू याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान, E फॉर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कूलम में नापते हैं, m मास किस में ले लिया, ग्राम में भी ले सकते हैं, kg में भी ले सकते हैं। kg में लेते तो इसी को क्या लिख देते हैं 1.7588 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 कूलम प्रति kg, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए E/m की वैल्यू होती है जो हमें याद रखनी है। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रॉन के लिए E/m। आगे हम बात करते हैं इसी के अहेड, देखिएगा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज या आवेश, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना था या आवेश कितना था, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए मिलिकन एक साइंटिस्ट थे, मिलिकन की तेल बिंदुक विधि ऑयल ड्रॉप मेथड या ऑयल ड्रॉप
मेथड से इन्होंने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बताया था मिलिकन ने, और इसका भी हमें डेराइव यहाँ नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर हम चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो बताया था, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम, माइनस में, नेगेटिव में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा 1.6022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम। ये इतना चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। तो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कौन कौन सी बात हमें ध्यान में रखनी है, देखिएगा। इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंट हमने देख लिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, डिस्कवर किसने किया था, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये सब डाटा हमें याद रखने हैं। 1.6022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम, नेगेटिव में। ये होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। इलेक्ट्रॉन के लिए जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है वो भी अपन यहाँ पे बता देते हैं कि द्रव्यमान होता है 9.1093 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻31 kg। 10⁻⁻31 kg द्रव्यमान होता है। और यही द्रव्यमान अपन अगर यूनिट में बताएं तो यूनिट में होता है 0.0054 यूनिट, 0.0054 यूनिट इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान माना जाता है, जो लगभग कितना हो गया, लगभग 0 इकाई, लगभग 0 ही है, इतना कम द्रव्यमान है तो लगभग 0 होता है। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। खोज बता दी, आवेश बता दिया, द्रव्यमान बता दिया। इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या बताना है, जो आवेश भी है वो आवेश अपन क्या मानते हैं, लगभग -1 इकाई मानते हैं। ठीक है, E/m की वैल्यू अभी बताइए हमने, कितनी होगी 1.7588 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ कूलम प्रति केजी। ठीक है, अब यहाँ पे जो द्रव्यमान है आप कहोगे कहाँ से आया, तो इसकी वैल्यू आप पता भी कर सकते हो, E/m। E/m आपके पास में है तो आप यहाँ पे m आपको ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, E में E/m का डिवाइड दें। आवेश आपके पास में है, E/m आपके पास में, ये दोनों डाटा आपके पास में है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, m कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करें, E/E/m। ऐसा करने से क्या होगा, E मल्टीप्लाइड बाई m/E, E से E कट जाएगा और रिजल्ट क्या बचेगा, m बचेगा। आप यहाँ से याद कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप 1.6022 में मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 में जब 1.7588 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ का डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो आपको रिजल्ट ये प्राप्त होगा। ऐसा करके देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है। इतने डाटा इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड आपको ध्यान में रखने हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ध्यान में रहेगा। कैथोड रे की नेचर कैसी थी, नेगेटिव थी, नेगेटिव टर्मिनल से निकल रही थी, क्योंकि वहाँ पे गैसें तो लगभग ना के बराबर थी। नेगेटिव से निकल के किधर जा रही थी, पॉजिटिव की ओर जा रही थी। अब नेगेटिव नेचर है, इनविजिबल थी, इसके अलावा इनके पास काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा भी थी, क्योंकि गमन कर रही थी। देखने के लिए क्या किया, स्फुरदीप्ति वाला पर्दा लगा के हमने देख लिया था। क्या होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, विद्युत क्षेत्र अगर लगाओगे तो कैथोड रे पॉजिटिव टर्मिनल की ओर डिफ्लेक्ट होती है, और मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र अगर लगाओगे तो साउथ टर्मिनल की ओर डिफ्लेक्ट होती है, जैसा कि अपने लास्ट में बताया है। खोज किसने करी थी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। द्रव्यमान कितना होता है, 9.1093 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻30
1 kg द्रव्यमान होता है। यूनिट्स में 0.00054 यूनिट्स में इसका द्रव्यमान होता है और E बटा m की वैल्यू 1.7588 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ कूलम प्रति ग्राम होता है, ग्राम होता है। ये आपको इतने डाटा इलेक्ट्रॉन के ध्यान में रखने हैं। अब आगे हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किस प्रकार से हुई थी। देखिएगा, बात करते हैं प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। देखिए, कोई भी एक चीज़ ट्रेंड्स में आती है तो सभी लोग उसी पे काम करना शुरू कर देते हैं। एक एग्जाम्पल की बात करें, आपने देखा होगा कि YouTube पे कोई भी एक वीडियो जब वायरल होता है तो सभी लोग उसी से रिलेटेड वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो गानों के मैटर में ले लीजिए, चाहे वो किचन की रेसिपी के मैटर में ले लीजिए, चाहे एजुकेशनल ले लीजिए, या आप कह सकते हो कि जो वाइन्स बनती है उनको आप इसमें एग्जाम्पल पे दे सकते हो। जितने भी कॉमेडीज़ बनती है, कहने का मतलब ये, तो जो एक ट्रेंड चलता है उसको सब लोग फॉलो करने लग जाते हैं। यही यहाँ पे हुआ था कि जे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, तो डिस्चार्ज ट्यूब से उन्होंने जब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर दिया तो सबको ये लगा कि डिस्चार्ज ट्यूब हम भी लेते हैं और हमें भी हो सकता है डिस्चार्ज ट्यूब से कुछ नया एक सब एटॉमिक पार्टिकल इन्वेंट हो जाए, और हूबहू ऐसा ही हुआ था। ई गोल्डस्टीन इनका पूरा नाम लिखे तो जनरली गोल्डस्टीन से काम चल जाता है। गोल्डस्टीन ने भी ऐसा ही किया। इन्होंने भी क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब ली और डिस्चार्ज ट्यूब में मेटल की 2 प्लेटें लगा दी। डिस्चार्ज ट्यूब विसर्जन नली इन्होंने ली थी, डिस्चार्ज ट्यूब, और उस डिस्चार्ज ट्यूब में जैसे जे थॉमसन ने मेटल की प्लेटें लगाई थी वैसी प्लेटें इन्होंने भी लगा ली। इन्होंने वही काम किया, इसे हाई वोल्ट इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट किया और ये कनेक्ट कर दिया। पर इन्होंने यहाँ पे जो वेरिएशन किया इन्होंने, वो क्या किया कि वैक्यूम पंप से इन्होंने जो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करा था वो 10⁻⁻1 mmHg रखा था। जे थॉमसन ने कितना कर दिया था, 10⁻³ बहुत ही कम कर दिया था, जबकि इन्होंने प्रेशर कुछ ज़्यादा रखा था इस ट्यूब में। यानी इसमें जो गैसेस थी वो पूर्णतः बाहर नहीं निकाली थी। जे थॉमसन में तो क्या हुई थी, लगभग सारी गैसें बाहर निकल गई थी। इन्होंने प्रेशर कम रखा, वैक्यूम नहीं करा, गैसें बाहर निकाली, पर इतना प्रेशर इन्होंने मेंटेन रखा, मीन्स गैसेज इसमें प्रेजेंट थी। फिर इन्होंने क्या किया कि जैसे जे थॉमसन ने छिद्रित एनोड लिया था, एनोड, उसी प्रकार से गोल्डस्टीन ने छिद्रित क्या ले लिया था, कैथोड ले लिया था। ठीक है, अब देखिए होता क्या है। यहां पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, यहां पे क्या भरी हुई है, गैसेस भरी हुई है, इस प्रकार से गैसेस है इसमें। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो गैस के जो ये अणु या परमाणु थे, इन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन तो किधर आकर्षित हुआ, इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर आकर्षित हुआ, यूं कूद के जब इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, इधर निकलने लगे, तो गैसेस पे कौन सा चार्ज आ गया था, गैसेस के जो यहाँ पे आपको ये पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, इन पे कौन सा चार्ज आ गया था, पॉजिटिव। ध्यान दें मेरी बात की तरफ कि हो क्या रहा है वास्तव में। यहां पे गैस के परमाणु प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो गैस के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कूद कूद के किधर जाने लगे, इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होने लगे। तो अब यहां पे बचे क्या, पॉजिटिव पार्टिकल्स। तो पॉजिटिव पार्टिकल्स किधर अट्रैक्ट होने लगे, इस नेगेटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होने लगे। इसके अलावा यहां से ये पॉजिटिव कण किधर गमन करने लगेंगे, नेगेटिव टर्मिनल की ओर। किधर गमन करने लगेंगे, नेगेटिव टर्मिनल की ओर, इस प्रकार से।
इन्हें ही क्या नाम दिया गया, उन्हें कैथोड किरणें कहा गया, तो इन्हें क्या कह दिया, एनोड किरणें, एनोड रे। इसके अलावा कैथोड किरणें दिख रही नहीं थी, इनविजिबल थी, जबकि ये दिख रही थी, रंगीन, कलर्ड थी, दिख रही थी। ठीक है, तो आपकी कैथोड रेज नहीं दिखाई दे रही थी, परंतु ये दिखाई दे रही थी और ये नेगेटिव टर्मिनल की ओर आ रही थी। इन्हीं कैथोड रेज को कैनाल रेज, इन्हीं कैथोड रेज को कैनाल रेज भी कहते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल से आ रही थी, नेगेटिव की ओर जा रही थी। बट पॉइंट टू बी नोटेड हियर, जो कैथोड किरणें थी वो कैथोड में से ही निकल रही थी। कैथोड किरणें थी वो तो किसकी थी, इलेक्ट्रॉन की थी। वहां पे आपने क्या किया था कि इसमें उपस्थित गैस को जब आपने चेंज कर दिया था, तो भी कैथोड किरणों में जो उनकी जो स्पेसिफिसिटी है उनमें कोई भी चेंज नहीं आया था। कैथोड रे में क्या हुआ था, यहाँ पे जो आपने गैस भर रखी थी उसको आपने चेंज भी कर दिया था, तो भी उनकी नेचर नहीं बदली थी। आपने इलेक्ट्रोड चेंज कर दिया तो भी नेचर नहीं बदली थी, क्योंकि कैथोड रे वास्तव में क्या थी, इलेक्ट्रॉन्स थी। परंतु एनोड रे में जब आपने यहाँ पे प्रेजेंट गैस को चेंज किया तो एनोड रे की नेचर भी बदल गई। एनोड रे एनोड में से नहीं निकल रही है, एनोड रे कहाँ से बन रही है, नली में उपस्थित गैस से बन रही है। नली में जो गैस के परमाणु उपस्थित है उनसे एनोड रे बन रही है। जबकि कैथोड रे किससे बन रही थी, कैथोड रे कैथोड इलेक्ट्रोड से बन रही थी। कैथोड रे दिख नहीं रही थी, इनविजिबल थी, जबकि ये विजिबल है, दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से एनोड रे की इन्वेंशन हो जाती है। एनोड रे को ही प्रोटॉन एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते हैं, बट इनकी नेचर पॉजिटिव थी। कैथोड रे तो इलेक्ट्रॉन ही थी, पर एनोड रे को हम प्रोटॉन नहीं कह सकते। बट यदि यहाँ पे उपस्थित गैस हाइड्रोजन हो, यदि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस उपस्थित हो, तो हाइड्रोजन की अपन बात करें, हाइड्रोजन का परमाणु होता है ये, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसके पास होता नहीं, एक इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में से निकल जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में से निकल जाता है तो बचता क्या है पीछे, केवल एक प्रोटॉन। और हाइड्रोजन के मैटर में जो नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव कर रहे हैं वो कौन है, प्रोटॉन है। कैथोड रे के लिए आपने E/m की वैल्यू बोल दी 1.7588 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ कूलम प्रति ग्राम। पर यहाँ पे आप हमेशा वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी, E/m का मान भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न प्राप्त होगा। सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस के लिए E/m का मान मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि आप चार्ज में मास का डिवाइड कर रहे हो, भाग दे रहे हो, और भाग देने वाली राशि जितनी छोटी होगी रिजल्ट उतना ही बड़ा आएगा। जितनी राशि छोटी होगी रिजल्ट उतना ही आपको यहाँ पे बड़ा प्राप्त होगा। तो हाइड्रोजन के लिए E/m की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई थी वो प्राप्त हुई थी 9.58 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ कूलम प्रति ग्राम। ये आप ध्यान रखेंगे। किसके लिए प्राप्त हुई है, हाइड्रोजन के लिए E/m प्राप्त हुआ है, सभी के लिए नहीं, हाइड्रोजन के लिए आप ध्यान रखेंगे। कैथोड रे में तो क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो सभी के लिए ये होता है, जबकि यहाँ पे ये हाइड्रोजन के लिए होता है। ठीक है, अब इस प्रोटॉन में जो आप एनोड रे की बात करें, इसमें क्या क्या चीज आप ध्यान में रखेंगे, देखिएगा। सबसे पहले प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, प्रोटॉन की खोज का श्रेय जाता है E. गोल्डस्टीन को। E. गोल्डस्टीन को। प्रोटॉन पे आवेश कितना है, आवेश है जितना इलेक्ट्रॉन पे है उतना ही प्रोटॉन पे है, क्योंकि ये बात तो डॉल्टन ने ही बोल दी थी कि परमाणु उदासीन है, न्यूट्रल है। तो अपन ने इलेक्ट्रॉन पे कितना बोला था, -1.6022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे ये चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है तो ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, इसका प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, प्रोटॉन के द्रव्यमान की अगर अपन बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.6726 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम।
27 किलोग्राम, ये इसका द्रव्यमान आ गया। आवेश हो गया, द्रव्यमान हो गया, खोज करी थी ई गोल्डस्टीन ने। और हाइड्रोजन के लिए E बटा m की वैल्यू होती है 9.58 मल्टीप्लाइड बाई 10⁴ कूलम प्रति ग्राम। हाइड्रोजन के लिए, स्पेशली हाइड्रोजन के लिए आप E बटा m का मान देते हो 9.58, ठीक है, 58 मल्टीप्लाइड बाई 10⁴ कूलम प्रति ग्राम। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि यूनिट्स में कितना बोलते हैं। द्रव्यमान एक तो आपने केजी में बोल दिया, यूनिट्स में कितना बोलेंगे 1.00727 यूनिट। यूनिट में द्रव्यमान है 1.00727, जो लगभग कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये इतना डाटा आपको प्रोटॉन का याद करना है, 2-3 बार लिख दोगे याद करके तो याद हो जाएगा। खोज करी थी गोल्डस्टीन ने। चार्ज कितना है 1.6022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलम। द्रव्यमान कितना है 1.6726 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻27 केजी। और अगर आपको कहीं यूनिट्स में कितना है तो 1.00727 यूनिट इसका द्रव्यमान होता है, जो लगभग 1 माना जाता है, ठीक है। ई बटा m हाइड्रोजन के लिए कितना होता है 9.58 मल्टीप्लाइड बाई 10⁴ ग्राम प्रति कूलम प्रति ग्राम। तो ये आपके प्रोटॉन से रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे एटॉमिक्स मॉडल्स के बारे में। तो मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।